आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग डिबेट के बारे में। इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड, कौन सा फंड बेटर है और क्यों बेटर है। डेटा की मदद से थोड़ा सीखेंगे, थोड़ी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी और सबसे ज्यादा जरूरी आपको हेल्प करूंगी डिसाइड करने में। थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, दोनों ने ना 10 लाख इन्वेस्ट किया। एक ने एक्टिव फंड में किया और दूसरे ने किया इंडेक्स फंड में। एक्टिव फंड में जिस दोस्त ने इन्वेस्ट किया, उसने उसका जो फंड मैनेजर था उसके ऊपर उसको ट्रस्ट था, तो उसको जो रिटर्न मिला 10 साल के बाद वो मिला 10.2% के एवरेज रिटर्न के हिसाब से। और दूसरे ने जिसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया था उसको रिटर्न आया 12.5% के करीब आसपास। तो उसका जिसने इंडेक्स फंड में डाला था उसको 5 लाख से ज्यादा फायदा हो गया। तो यही आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहले बेसिक समझते हैं कि एक्टिव फंड क्या है और इंडेक्स फंड क्या है। तो मान लो कि आपने एक कप चाय बनाई घर पे, तो आपसे कभी इलायची ज्यादा हो गई या फिर कभी चाय पत्ती ज्यादा हो गई, तो ये है एक्टिव फंड। और दूसरे जगह पे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करके एक चाय बनाई जाती है, एक प्रोसेस कंप्लीट की जाती है और उसके बाद चाय बनाई जाती है, वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है वो स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को, जैसे कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है। तो निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज आती हैं, जैसे कि HDFC, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे कंपनीज। तो इसी कंपनीज के कुछ स्टॉक्स आपको सेम प्रोपोर्शन में इंडेक्स फंड में होंगे। कोई फंड मैनेजर का रोल नहीं होता है, ना कोई पर्सनल जजमेंट होता है। मार्केट जितना ऊपर उठा आपका स्टॉक भी उतना ऊपर उठता है, मार्केट जितना गिरता है उतना भी आपका स्टॉक गिरता है। सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल। और एक्टिव फंड में ना एक फंड मैनेजर होता है, एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि आपको कौन से स्टॉक कब खरीदने चाहिए, कब बेचना है। वो कंपनीज को विजिट भी करते हैं, बैलेंस शीट भी पढ़ते हैं और फिर वो मार्केट से हायर रिटर्न कैसे आपको दे इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और इनका एक सिंपल फैंसी टर्म होता है बीटिंग द मार्केट, और इसके जो चार्जेस होते हैं वो भी हाई होते हैं। उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो। एक क्विक कंपैरिजन टेबल देखते हैं इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड के बीच में। तो इंडेक्स फंड में है ना, कोई भी फंड मैनेजर आपके फंड मैनेज नहीं करता है, और एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो फंड आपके मैनेज करता है। रिस्क जो होती है ना इंडेक्स फंड में वो मीडियम रिस्क होती है और एक्टिव फंड में मीडियम टू हाई रिस्क होती है। जो एक्सपेंस रेशो होता है इंडेक्स फंड में 0.05% टू 0.2% होता है, और एक्टिव फंड में जो एक्सपेंस रेशो होता है वो 0.5% से लेके 2.5% तक वैरी होता है। एंड ऑल्सो जो रिटर्न मिलते हैं इंडेक्स फंड में वो मैच मार्केट होते हैं इन इंडेक्स फंड में, एंड इन एक्टिव फंड ट्राई टू बीट मार्केट आपको रिटर्न्स मिलते हैं। जो ये जो इंडेक्स फंड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और बिगनर्स के लिए ये फंड बेटर है, और एक्टिव फंड रिसर्च सावी इन्वेस्टर के लिए ना ये बेस्ट फंड है। सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यही से कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंटरेस्टिंग भी। अब मैं आपको रिया की स्टोरी सुनाती हूँ। रिया 2013 में जॉब कर रही थी और उसकी सैलरी लगभग एक 40,000 के अराउंड थी। फिर रिया ने सोचा कि इसको ना थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर रिया ने थोड़ा यूट्यूब चैनल पे जाके थोड़ा रिसर्च किया, ब्लॉग पढ़े। फिर उसको 2012-13-14 के बीच में जो एक्टिव फंड टॉप परफॉर्मर थे ना, उसमें उसने सोचा कि इन्वेस्ट करते हैं। कुछ उसने आर्टिकल भी पढ़े थे, फंड मैनेजर के बारे में कवर स्टोरी भी आई थी, तो उसने सोचा कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा मौका है। 5,000 की उसने SIP की। फिर उसके बाद 2-3 साल पहले जो थे फंड अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, तो 18-20% का उसको रिटर्न मिल गया। फिर उसके बाद फंड मैनेजर ने कंपनी बदली, तो नया फंड मैनेजर आ गया, तो रिटर्न जो गिरे 14% से 11% तक उसका रिटर्न था। फिर उसने सोचा कि अरे अभी निकालना चाहिए, लेकिन सबको पूछा तो सबने सलाह दी कि थोड़ा रुक जाओ थोड़ा। तो 2018 में आपको भी पता होगा कि थोड़ा सा मार्केट क्रैश आया था, रिसेशन चल रहा था, तो थोड़ा सा मार्केट डाउन था। फिर फंड गिरे 8% से। फिर उसने पूछा अपने फ्रेंड से कि मैं निकाल लूं या वैसे ही रखूं। फिर फ्रेंड ने सजेशन दिया कि रुक जाओ, थोड़ा सा रिकवरी हो रही होगी। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे जो मार्केट गिरा 35%, और 2020 के कोविड क्रैश से जो उसका फंड 35% से डाउन हुआ,
तो उसने फिर किसी से नहीं पूछा, चुपचाप अपनी एसआईपी 3 महीने के लिए पॉज कर दी और फिर उसके बाद उसने चालू की। तो 2025 में जब उसने वो फंड विड्रॉ किए तो उसको जो टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो था 7 to 8 लाख रुपीज। मतलब इतने भी अच्छे रिटर्न नहीं थे लेकिन डिसेंट रिटर्न थे। जब उसने ये जो सब कुछ चल रहा था तो उसने एंजाइटी फील किया, वो डर गई थी। तो इसे किसी ने एक्स्ट्रा उसे पे नहीं किया था। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ गाइस कि एक्टिव फंड बुरे हैं। मैं इतना सिर्फ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी कभी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें इमोशनल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए। स्पीवा ये एक ग्लोबल रिपोर्ट है जो चेक करता है कि एक्टिव फंड कितना बेटर परफॉर्म करते हैं या फिर कितना वर्स परफॉर्म करते हैं। और स्पीवा 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ना 63% लार्ज कैप एक्टिव फंड ने निफ्टी 100 से अंडर परफॉर्म किया था। एंड ओवर 10 इयर्स में ना 75% लार्ज कैप एक्टिव फंड निफ्टी 100 से पीछे थे। मतलब इतना रिसर्च होने के बावजूद, इतना टीम होने के बावजूद भी इंडेक्स फंड आगे थे। ये सोचने वाली बातें हैं ना। एक सिंपल सा मैथ करते हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए। तो ऑप्शन ए में अगर हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो कितना लगेगा, 0.1%, राइट। एंड ऑप्शन बी अगर हम लोग एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो जो लगेगा 1.5%। 20 साल के बाद रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ना पहले तो इंडेक्स फंड में जो रिटर्न मिलता है आपको वो मिलता है 12% का और एक्टिव फंड में जो रिटर्न मिलता है 12.5% का। तो 20 साल के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इंडेक्स फंड में जो रिटर्न आपको मिलता है 96.5 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली आपको मिलता है। एंड इन एक्टिव फंड्स आपको सिर्फ 86.2 लाख का रिटर्न मिलता है। रिटर्न ज्यादा देने की कोशिश की है एक्टिव फंड ने, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो फीस खाती है। ये होता है एक्सपेंस रेशो। ये है साइलेंट किलर जो दिखता नहीं पर आपका पैसा खाता है। एक्टिव फंड में ना और एक रिस्क होता है जो लोग भूल जाते हैं। वहां पे आपका जो फंड मैनेज करते हैं वो फंड मैनेजर होते हैं। तो मान लो कि आपने एक अच्छा सा मतलब फंड देखा, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 10-20 ईयर्स में और आपने उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर फंड मैनेजर आता है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, अच्छा रिटर्न देता है क्योंकि उसका स्ट्रेटेजी अच्छा होता है तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करते हो। 5 साल में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। फिर 5 साल के बाद अगर वो फंड मैनेजर कंपनी बदल देता है और नया फंड मैनेजर वहां पे आ जाता है तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग, काम करने का तरीका अलग और आपके पैसे वहीं पे लॉक्ड होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में ना ऐसा रिस्क नहीं होता है, वो सिर्फ मार्केट को फॉलो करता है, मार्केट की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो वहां पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे सिर्फ मार्केट पे ट्रस्ट करना है और वहीं पे इन्वेस्ट करना है, ऐसा होता है। अब मैं ना एक्टिव फंड वालों के साइड से बात करने वाली हूँ। ये क्या वन साइडेड डिबेट नहीं है और ऑनेस्टली एक्टिव फंड के ना कुछ जेन्युइन एडवांटेज भी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में निफ्टी 50 लार्ज कैप फंड इफिशिएंट है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। पर मिड कैप और स्मॉल कैप जितने दिखते हैं उतने इफिशिएंट होते नहीं हैं। फंड मैनेजर जेन्युइनली एज दे सकते हैं। एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसने ना निफ्टी 500 से बेटर रिटर्न दिए हैं ओवर 10 इयर्स। वो एक एक्सेप्शन है लेकिन एग्जिट करता है। दूसरा है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। इंडेक्स फंड मार्केट के साथ साथ नीचे आ सकते हैं तो फंड मैनेजर, एक स्किल्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर ना इस डाउनसाइड को कुशन कर सकता है, एक डिफेंसिव स्टॉक रख के या फिर कैश होल्ड कर। और तीसरा है थीमेटिक अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट ने ना PLI स्कीम लॉन्च की थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर IT जॉब जब बूम हुआ था, तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं ना क्विकली इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने फंड वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इंडेक्स फंड में ये जनरली नहीं होता है, सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली शिफ्ट होता है। लेकिन फंड मैनेजर ये एक्टिवली मंथली या फिर वीकली इसको शिफ्ट कर सकता है। मेरी एक रिश्तेदार है, उसने ना उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसने सोचा कि मैं फंड को मैं ही मैनेज करूंगी, पैसों की जिम्मेदारी मैं ही लूंगी। फिर उसके बाद उसने एक फंड मैनेजर के साथ बात की, उसने बोला कि एक्टिव फंड ले लो और मैं उसको देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट नहीं समझती थी,
ज़रूर समझती थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसा कोई चाहिए था कि वो उसके पैसों की ज़िम्मेदारी ले, उसकी केयर करे। ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हमें कम्फर्टनेस भी ज़रूरी होता है पैसों को लेकर, कि वो एक अच्छे से मेरे फंड को मैनेज करे और मुझे एक डिसेंट रिटर्न दे। तो उसने उस फंड मैनेजर के हेल्प से उसने 12% का रिटर्न मिला उसको। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न, उसमें कम्फर्टनेस भी ज़रूरी होता है। एंग्ज़ायटी से भारी 15% रिटर्न से बेहतर 12% रिटर्न कम्फर्टनेस के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं रियल इंडिया की, क्योंकि हम तो स्विट्ज़रलैंड है नहीं, हमारे अपने कुछ यूनिक चैलेंजेस भी हैं। इंडिया का मार्केट ना बहुत ज़्यादा डेवलप मार्केट है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है और इनएफिशिएंसीज भी ज़्यादा है, और यहाँ पे एक्टिव मैनेजर के पास ना एज भी है। यूएस में जहाँ 90% मार्केट इफिशिएंट होता है, वहाँ पे इंडेक्स फंड ऑलवेज जीत जाता है, लेकिन इंडिया में 25 to 30% फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं, खासकर मिड और स्मॉल कैप में। तो क्या मतलब हुआ, इंडिया में एक्टिव फंड थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट है एज कम्पेयर टू डेवलप मार्केट, पर उस 25 to 30% फंड्स को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी कभी नहीं देता है। अभी जो एसआईपी वाली जो जनरेशन है ना, 25-30 साल वाले लोग जो होते हैं, उनके पास ग्रो ऐप होता है, कुवेरा ऐप होता है, जीरोदा ऐप होता है, वो वहीं से एसआईपी शुरू करते हैं। तो श्रेया नाम की एक लड़की है, बैंगलोर में जॉब करती है, और वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करती है। उसने सुना कि इंडेक्स फंड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फंड है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसने 10,000 डायरेक्टली निफ्टी 50 इंडेक्स उसने वहाँ पे लगा दिए और एसआईपी उसने शुरू कर दी। सेम टाइम में उसकी जो कलीग है, वो एक्टिव फंड, मिड कैप फंड में वो इन्वेस्टमेंट किया उसने, तो उसको अच्छा रिटर्न दिया। 2 साल के बाद उसने ये देखा, तो उसने ऐसा महसूस किया, उसने सोचा क्या मैं गलत फंड में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो श्रेया, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो ये सुनो कि अगर आप 2 साल का सिर्फ देख के, ये अंडरस्टैंड करके आप अगर सोच रही हो कि 2 साल में मुझे बहुत बुरे रिटर्न आए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रुकना पड़ेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसके बाद आप देखो कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में आप बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हो। बाइक रेस देख के ना आप पहले 5 मिनट में विनर नहीं डिसाइड कर सकते, पूरा रेस खत्म होने तक आपको रुकना पड़ेगा। मैं ना आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, ये हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कई मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एक्चुअली इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करो और एक्टिव फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करो। क्या होता है ना कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप निफ्टी 50 में, इंडेक्स में, निफ्टी 500 में, नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड होगा, वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली रिटर्न मिलेंगे और अपसाइड पोटेंशियल आपको एक्टिव फंड में मिलेगा, एंड आपका रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। मैं 1 सेकेंड के लिए ना ये नंबर्स वगैरह सब छोड़ के ना आपके साथ एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने फाइनेंशियल डिसीजन किसी के प्रेशर में आके लिया, कलीग्स ने कहा, एड में देखा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड किए, और कितनी बार आपको ऐसा लगा कि ये पैसा, इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी और को दे दी। क्यों? क्योंकि आप डर गए। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब कुछ अकेले करो, हेल्प लेना भी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपने पैसों के बारे में क्यूरियोसिटी रखना, ये आपका हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कैपेबल हो। एक विमेन जो इन्वेस्टमेंट करती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, वो अपने बच्चों के लिए करती है, अपने माँ बाप के लिए करती है, और अपने फ्रीडम के लिए करती है। इन्वेस्टिंग में ना एक दिन की शुरुआत एक जनरेशन का फर्क बना सकती है, और जिसने इन्वेस्टिंग ही नहीं किया, उसके लिए ना इंडेक्स फंड अच्छा है और ना ही एक्टिव फंड अच्छा है। अब थोड़ा ना प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क दूंगी। अगर आप बिगिनर हो, इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कॉम्प्लेक्सिटी से आपको एंजाइटी होती है, तो मैं आपको कुछ इंडेक्स फंड बताती हूँ 2026 के टॉप जो है। वो है, पहला जो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरा है एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड,
तीसरा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और चौथा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एक्टिव फंड आपको तभी चूज करना है जब आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो एंड मार्केट रिसर्च में आपके पास टाइम है एंड ऑल्सो आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। तो ऐसे टाइम में आप एक्टिव फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड विद 10+ ईयर ऑफ हिस्ट्री एंड मिड कैप फंड विद कंसिस्टेंट अल्फा जनरेशन। वैल्यू कॉन्ट्रा फंड फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रियन बेट। ये कुछ स्पेसिफिक फंड्स रिकमेंडेशन है, अपना रिसर्च करो या फिर रजिस्टर्ड फंड मैनेजर से पूछ के बात करके फैसला लो। अभी कुछ कॉमन मीथ है जो इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे इन्वेस्टर के दिमाग में होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इंडेक्स फंड में कोई भी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। तो ट्रूथ इज कि एक्सपर्टीज चाहिए कि कौन सा फंड लेना है, कौन सा फंड हाउस सिलेक्ट करना है, एक्सपेंस रेशो कितना है, रिबैलेंसिंग है क्या। तो ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आपको इंडेक्स फंड चूज करना पड़ेगा। मीथ नंबर 2 कि एक्टिव फंड मैनेजर सब कुछ जानते हैं। डेटा कहता है कि 75% फंड मैनेजर ना लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं दे पाते हैं अच्छे से। मीथ नंबर 3 कि इंडेक्स फंड जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। और इन्वेस्टिंग में ना ट्रूथ ये है कि इन्वेस्टिंग में थोड़ा बोरिंग होना अच्छा होता है और कंपाउंडिंग यही कहती है ना कि 20 साल रुको यार एंड उसके बाद रिटर्न देखो बहुत अच्छे आते हैं। मीथ नंबर 4 कि सिर्फ एक्टिव फंड में ही SIP अवेलेबल होती है। रॉन्ग, इंडेक्स फंड में भी इफेक्टिवली SIP आप कर सकते हो। और मीथ 5 कि एक बार चूज किया तो स्विच नहीं कर सकते। ट्रू ये है कि आप है ना 6 मंथ के बाद स्विच कर सकते हो, लेकिन पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट है। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो की समरी है कि इंडेक्स फंड जो होते हैं ना वो लो कॉस्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिगिनर्स के लिए अच्छे फंड्स हैं। एंड एक्टिव फंड्स मिड एंड स्मॉल कैप में अगर आप रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन शुरू करो आज अभी। और अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप दोनों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं उसको। रिया ने शुरू किया, श्रेया ने शुरू किया, मीरा ने भी शुरू किया और मैंने भी एक बोरिंग इंडेक्स फंड से शुरू किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ। आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आपको आज ही अभी शुरू करना पड़ेगा। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो उन लोगों के साथ शेयर करो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है कि शुरू कहाँ से करें। तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपके पास आपने कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, इंडेक्स फंड के टीम में किया है या फिर एक्टिव फंड के टीम में किया है। मैं जरूर वेट करूंगी, मुझे जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहो, समझदारी से रहो और अपना फाइनेंशियल डिसीजन समझदारी से ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।